इस दुनिया में किसी भी लड़के को सबसे बड़ा दर्द तब नहीं होता जब लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब उसे एहसास होता है कि जिसे मैंने दुनिया समझा उसने मुझे बस एक एक्स्ट्रा ऑप्शन समझकर रखा। और तब ये सवाल हर लड़के के दिल में उठता है कि लड़की धोखा क्यों देती है। जब कोई लड़का उसे सच्चा प्यार देता है, वफादारी देता है, ईमानदारी देता है, तो फिर वही लड़की किसी दूसरे के पास क्यों चली जाती है। उसके दिमाग में आखिर चलता क्या है। इसका जवाब समझने के लिए तुम्हें थोड़ा दर्द, थोड़ा मनोविज्ञान और थोड़ा कड़वा सच एक साथ झेलना पड़ेगा, क्योंकि लड़की का धोखा किसी एक गलती की वजह से नहीं होता। ये एक लंबी प्रोसेस का रिजल्ट होता है जो महीनों पहले शुरू होती है और लड़के को बहुत देर बाद पता चलता है। असल में होता क्या है, एक लड़की प्यार किसी से करती है लेकिन अट्रैक्शन किसी और के लिए डेवलप हो सकता है। ये सुनने में गलत लगता है लेकिन यही मानव मनोविज्ञान है। एक लड़की का दिल इमोशनल लव से चलता है लेकिन उसका दिमाग बायोलॉजिकल अट्रैक्शन से। वो एक लड़के को दिल से चाह सकती है, उसकी अच्छाई, उसकी सॉफ्टनेस और उसकी केयर से, पर उसका दिमाग खिंच सकता है उस आदमी की तरफ जो ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और ज़्यादा डोमिनेंट है, जो उसे वो फीलिंग देता है जो तुम नहीं दे पाए या शायद कभी देने की कोशिश ही नहीं की। यही सबसे कड़वी सच्चाई है। लड़की के दिमाग में लव और अट्रैक्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं और जब इन दोनों के बीच गैप बढ़ जाता है वहीं से धोखे की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। लड़कियां हमेशा अपने लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चुनने की कोशिश करती हैं। ये इंसल्टिंग नहीं है, ये बायोलॉजिकल रियलिटी है। अगर तुम उसकी नज़र में स्टेबल नहीं रहे, ग्रो नहीं कर रहे, एम्बिशियस नहीं हो या तुमने खुद को उसकी ज़िंदगी का एक एक्स्ट्रा बना लिया है, तो वो किसी ऐसे आदमी की तरफ ऑटोमेटिकली खिंच जाएगी जिसे वो तुमसे बेटर समझती है या तुम्हारे कैरेक्टर से ज़्यादा उसकी प्रोग्रामिंग से जुड़ा है। उसका दिमाग हमेशा ये स्कैन करता है कि उसके लिए सबसे सुरक्षित, सबसे मजबूत और सबसे कैपेबल ऑप्शन कौन सा है। अगर किसी दूसरे लड़के ने उसे ऐसा महसूस करा दिया कि ये आदमी मेरे लिए बेहतर है, ये ज़्यादा समझदार है, ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ये मुझे ज़्यादा समझता है, तो वो कंपेयर करने लगेगी और कंपैरिजन ही बिट्रायल की जड़ है। तीसरी बड़ी वजह है इमोशनल वैक्यूम। लड़की इमोशनली बहुत जल्दी खाली हो जाती है। अगर तुम उससे बात नहीं कर रहे, उसे सुन नहीं रहे, उसकी फीलिंग को समझ नहीं रहे या तुम अपनी ही परेशानियों में इतने डूब गए कि उसकी ज़रूरतें नज़रअंदाज होने लगी, तो वो किसी दूसरे आदमी की बातचीत में, उसकी अटेंशन में, उसकी लिसनिंग में कंफर्ट ढूंढने लगेगी। लड़कियों के लिए इमोशनल कनेक्शन ऑक्सीजन की तरह होता है और जहां उन्हें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है वो वहीं टिकना चाहती हैं। कमाल की बात यह है कि लड़की फिजिकल चीटिंग से पहले इमोशनल चीटिंग करती है। वो अंदर ही अंदर तुमसे दूर हो जाती है, तुमसे लड़ने की एनर्जी खत्म कर देती है, आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करने लगती है, तुम्हारी बातों पर पहले जैसा एक्साइटमेंट नहीं दिखाती, मैसेज का जवाब देर से देती है, खुद से बातचीत शुरू करना बंद कर देती है। और जो लड़का इन सिग्नल्स को इग्नोर कर देता है वो धीरे धीरे अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है। लड़की रिलेशनशिप कभी अचानक नहीं छोड़ती, वो पहले दिल से निकालती है, फिर दिमाग से निकालती है और जब ये दोनों ख़त्म हो जाते हैं तब वो शरीर से निकलती है, यानी ब्रेकअप करती है। इसलिए ब्रेकअप के दिन वो रोती नहीं है, क्योंकि महीनों पहले वो तैयारी कर चुकी होती है। अब एक और बड़ा कारण, वैलिडेशन का नशा। आज की लड़कियां सोशल मीडिया के कारण एक ऐसी दुनिया में रहती हैं जहां अटेंशन एक एडिक्शन बन चुका है।
इंस्टाग्राम का एक डीएम, किसी लड़के की एक तारीफ, किसी फॉलोवर का एक रिएक्शन उनके दिमाग को वो डोपामिन देती है जो तुम शायद साल में एक बार भी नहीं देते। अगर तुमने गलती से एक हफ्ता अटेंशन कम कर दिया और उसी दौरान कोई दूसरा लड़का रेगुलर अटेंशन देने लगा, उसकी तारीफ करने लगा, उससे बात करने लगा, तो उसका दिमाग शिफ्ट हो जाएगा। ये लॉयल्टी का खेल नहीं है, ये डोपामाइन का खेल है। और डोपामाइन जितना मिलता है दिमाग उसी की तरफ भागता है। और एक बात और समझ लो, लड़कियां वीकनेस को तुरंत पहचान लेती हैं। जब तुम इनसिक्योर होने लगते हो, हमेशा अवेलेबल रहने लगते हो, उसके हर मूड स्विंग्स को संभालने की कोशिश करते हो, उसे खो देने के डर में खुद को छोटा करने लगते हो, तो उसके दिमाग में एक ही सिग्नल जाता है, ये मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ये खुद को भी संभाल नहीं पा रहा। और जहां उसे ये फीलिंग आ जाए, वो तुम्हें चाहे कितनी भी रिस्पेक्ट देती हो, कितना भी लव करती हो, धीरे धीरे तुमसे दूर होती जाएगी, क्योंकि वो अट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकती। उसका दिमाग ऑटोमेटिकली उसे स्ट्रॉन्गर मेल की तरफ पुश करता है। और सुनो, चीटिंग कभी किसी एक रीजन से नहीं होती, ये हमेशा दो चीजों का कॉम्बो है। एक इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन और दूसरा अपॉर्चुनिटी। अगर लड़की तुम्हारे साथ खुश नहीं है और कोई दूसरा आदमी उसे थोड़ी सी भी खुशी, एक्साइटमेंट या अटेंशन देता है, तो वो उसकी तरफ खिंच जाती है। वहीं कुछ लड़कियां भूखी होती हैं थ्रिल सीकिंग की, उन्हें स्टेबिलिटी बोरिंग लगती है, उन्हें हमेशा एक्साइटमेंट चाहिए। ऐसी लड़कियां कभी स्थिर आदमी के साथ नहीं टिकती, वो प्यार नहीं फीलिंग से प्यार करती हैं, और फीलिंग्स बदलते देर नहीं लगती। अब आ जाते हैं उस पेनफुल सच पर जो हर ब्रेकअप के बाद लड़की बोलती है। वो बोलती है तुम बदल गए हो, पर सच्चाई ये है कि अक्सर लड़का नहीं, वो खुद बदल चुकी होती है। वो ये बातें तब बोलती है जब उसका दिल पहले ही किसी और से जुड़ चुका होता है, जब वो इंटरनली डिटैच हो चुकी होती है, जब उसके दिमाग में नया एंकर ढूंढ लिया होता है। ये सुनकर दिल टूट जाता है, लेकिन सच यही है, लड़कियां अक्सर किसी को छोड़ने से पहले किसी और को पकड़ चुकी होती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, लेकिन जो धोखा देती हैं उनके बिहेवियर के पीछे साइकोलॉजी, हार्मोन्स, कंपैरिजन, इमोशनल नीड्स और मॉडर्न वैलिडेशन का पूरा खेल होता है। और अंत में सबसे खतरनाक सच, लड़कियां तुम्हारे प्यार से नहीं, तुम्हारी वैल्यू से लॉयल रहती हैं। अगर तुम ग्रो कर रहे हो, खुद की रिस्पेक्ट रखते हो, इमोशनली स्टेबल हो और अपनी लाइफ में पर्पजफुल हो, तो वो तुम्हारे साथ रहेंगी, क्योंकि उसे ऐसे आदमी के साथ सिक्योरिटी महसूस होती है जो खुद को संभाल सकता है। लेकिन अगर तुम खुद को खो दोगे, उसके आसपास घूमने लगोगे, अपने पर्पस से भटक जाओगे, उसके वर्ड्स, मूड और रिएक्शन पर डिपेंड हो जाओगे, तो वो तुम्हारे अंदर वही आदमी नहीं देख पाएगी जिससे वो कभी अट्रैक्ट हुई थी। लड़कियां इमोशन से प्यार करती हैं और इमोशंस उसी आदमी से आते हैं जो खुद को कंट्रोल करता है, दुनिया को नहीं। याद रखो, सच्चा दर्द तब शुरू होता है जब तुम लड़की को प्रायोरिटी दे देते हो और वो तुम्हें ऑप्शन बना देती है। अपने आप को ऑप्शन मत बनने दो, खुद की वैल्यू बनाओ, क्योंकि दुनिया में लॉयल्टी फीलिंग से नहीं, वैल्यू से मिलती है।